अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉडरेट टाइप का जो ब्लड प्रेशर है आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी काजेज़ का तो आप सबको मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या काजेज़ हैं। अगर फिर भी काजेज़ इसकी जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको। अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले तो ये समझ लें कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर उस वक्त हम कहते हैं जब आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 140 को क्रॉस कर जाए और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 को क्रॉस कर जाए। यानी 140/90 को जब क्रॉस कर जाता है आपका ब्लड प्रेशर तो हम आपको कहते हैं कि जी आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अब उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। बाज लोग पेशेंट आते हैं कहते हैं कि जी हमारा ब्लड प्रेशर बस कभी कभार बढ़ा रहता है, नहीं तो नहीं बढ़ता हमारा ब्लड प्रेशर। मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आपने क्या करना है कि एक चार्ट बना लेना है आपने। ठीक है, एक चार्ट बना लेना है आपने, जैसे मैं ये यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना है आपने। ठीक है, इसमें सीरियल नंबर, ठीक है, इसमें आपने डालनी है डेट, इसमें टाइम और ब्लड प्रेशर कितना है आपका। ठीक है, सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल पहली दफा जब डॉक्टर ने आपको चेक किया है तो डेट फॉर एग्जांपल थी आज, जैसे 01/01 है 2023 का पहला डे है आज, और टाइम तकरीबन कोई 9 PM का है। तो ये आपने ब्लड प्रेशर की क्या रीडिंग है, ये आपकी 145/90। ठीक है ना, ये रीडिंग अगर आपकी आई है तो अगली रीडिंग जब आपने लेनी है, दूसरी रीडिंग, तो वो दोपहर के टाइम में लेनी है, यानी कि 12 PM पे आपने लेनी है अपनी अगली रीडिंग। ठीक है ना, डेट है 2/01। ठीक है, 12 PM पे आपने यानी कि दोपहर के टाइम में लेनी है। फॉर एग्जांपल वहां पे आपका ब्लड प्रेशर 130 जो है ना 80 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने तीसरी रीडिंग ले ली है, अगर तीसरी रीडिंग आप शाम 4 बजे ले लेते हैं 3 तारीख को, ठीक है ना, 4 PM पे यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर 150/95 आता है अगर। ठीक है, इसी तरह चौथी रीडिंग आप ले लें कोई, यानी कि 4 तारीख को आप ले लें कोई सुबह 9 बजे ले लें 9 AM पे। ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर आपका आ जाता है वहां पे भी 140/90। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने 4 रीडिंग्स लेनी है, इस तरह की पूरे वीक की आपने रीडिंग्स लेनी है। अब इसमें हमने देखना यह है कि ये भी एक ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है, यानी 4 रीडिंग्स हमने ली हैं, उसमें 3 में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है आपका कंटिन्यूअसली ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। ठीक है, 130 बाई चांस आ गया आपका, लेकिन ये कंटिन्यूअसली बढ़ा रहता है। लेकिन जब 7 दिन में आप चेक कराते हैं और अगर 2 से ज्यादा दफा, ठीक है ना, 2 दफा से ज्यादा दफा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो इसका मतलब है आपको मेडिसिन की जरूरत है या अटेंशन की जरूरत है ब्लड प्रेशर की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया, आपने चेक करना है कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को आपने देखना है। ठीक है, दूसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर इसी रेंज में रह रहा है यानी कि 140 को क्रॉस नहीं करता तो आपने क्या करना है मेरे भाई। ठीक है, आपने क्या करना है, एहतियात सिर्फ करनी है। एक तो साल्ट इनटेक को कम कर देना है। ठीक है ना, साल्ट इनटेक यानी कि नमक कम इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, जितना नॉर्मल बंदे नमक खाते हैं आपके घर में उससे आपने कम इस्तेमाल करना है, या जितना पहले आप नमक इस्तेमाल कर रहे थे उसको आधा कर दें आप। अब नमक ऐसी चीज है जो खाने के जो है ना बाद में भी डाली जा सकती है जब खाना पक जाता है। ठीक है, खाना बनाते वक्त कम नमक डालें, आपके लिए सालन अलहदा कर दें और फिर बाकी खाने में नमक बाद में डाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए एक तो साल्ट इनटेक को आप कम कर दें। दूसरा, फिर पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोथेरापी। पानी का आप इस्तेमाल ज्यादा करेंगे उससे क्या होगा, पेशाब आपको नॉर्मल से ज्यादा आएगा। तो जो एक नमक आपके अंदर जमा है जिस्म के अंदर, सोडियम वगैरह, ठीक है ना, वो जो फैक्टर्स हैं ऐसे जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहे हैं वो ब्लड पानी के पेशाब के साथ वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर इससे भी मेंटेन हो सकता है। तीसरा, फिर एक्सरसाइज करें। ठीक है, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना लें। ठीक है,
और चौथे नंबर पे क्या करना है आपने, चौथे नंबर पे कि आपने फैट्स नहीं लेने, यानी कि चिकनाई वाले खाने नहीं खाने, ठीक है, चिकनाई वाले खाने आपने नहीं खाने। ये 3-4 जो है ना आप एहतियातें करें, और ब्लड प्रेशर को हफ्ते में 2 से 3 दफा चेक करवाते रहें, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रहता है तो ठीक है, यही चीजें आप करते रहें, और अगर फिर भी बढ़ा रहता है तो फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। और आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहता है तो इनिशियली कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, एमोडेप के नाम से एक मेडिसिन आती है 5 mg की, ठीक है, एमोडेप 5 mg, ये सुबह नाश्ते के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इन सब एहतियातों के बावजूद भी बढ़ा रह रहा है तो इनिशियली इस दवाई को आप यूज करें, एमोडेप को, ठीक है। अब एमोडेप की कुछ जो है ना साइड इफेक्ट्स हैं, उसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि अगर आपको पाँव के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाए तो फिर एमोडेप को आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आ रही और जो है ना आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रह रहा है तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। हाँ, मेडिसिन जब आप जो है ना ब्लड प्रेशर की कुछ लोग आके कहते हैं कि जी जब ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है मैं मेडिसिन खा लेता हूं, अदरवाइज मैं मेडिसिन नहीं खाता, ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहता है, ठीक है, ज्यादातर दफा बढ़ा रहता है तो आपको दवाई रोजाना यूज करनी है आपने, ठीक है ना। इस चीज पे ना जाए जी कभी मेरा बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर की दवाई आपने रेगुलर खानी है, अदरवाइज हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए काज कर रहा होता है, जिनका फिर रिवर्स भी नहीं होती वो कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि उनका इलाज भी नहीं है, वो इतनी पेचीदगियां आपके लिए कर देता है, ठीक है। तो यानी आपका ब्लड प्रेशर अगर 140 से लेके 160/90 से लेके 100 तक रहता है तो आप ये एमोडिप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एमोडिप यूज करें। अगर इसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होता है इससे, तो फिर आप फिजिशियन के पास जाएं, ठीक है, वो आपको मेडिसिन जो भी अच्छी मेडिसिन होगी उस टाइम की चल रही होगी वो आपको जो है ना बताएगा कि जी आप कौन सी मेडिसिन यूज करें, या हो सकता है आपके कुछ टेस्ट भी कराने पड़े हमें, ठीक है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।